वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, आज मैं जो भी आप लोगों की आगामी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, यूकेपीएससी को या बिहार पीएससी पीसीएस हो, या आपका कोई राज्य स्तरीय टेट हो या सीटेट हो या रीट हो, नेट हो, टीजीटी पीजीटी जीआईसी, जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार देखेंगे। क्वेश्चनों की श्रृंखला ऐसी रहेगी जो आप अभी तक सुने नहीं होंगे, या सुने होंगे तो याद नहीं होगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाने का प्रयास करता हूँ जो आपकी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हों और आपको परीक्षाओं में सफल बनाएं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ नवगठित जांच समितियाँ एवं आयोग हैं। तो पहले जांच समिति की बात कर ली जाए तो अजय भल्ला समिति। अजय भल्ला समिति क्या है? अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु है। अजय भल्ला समिति यानी भारत में चीनी निवेश कितना है, कितने परसेंटेज है, किस क्षेत्र में है, उसकी जांच करता है अजय भल्ला समिति। दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष हैं मुकुंदम शर्मा। तीसरा देखते हैं डॉक्टर बी एस चौहान समिति किसके लिए है? आपका जो अभी मशहूर क्रिमिनल जो थे मारे गए विकास दुबे, कानपुर के प्रख्यात हिस्ट्री सीटर थे, उनकी जांच के लिए विकास दुबे प्रकरण के लिए डॉक्टर बी एस चौहान समिति बनाई गई न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। यानी जो अभी भारत में हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। उन्हीं की आदेशा आख्या अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा ईजीओएम मंत्रियों का समूह क्या है? गठित आयुधि निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी होती है। अध्यक्ष राजनाथ सिंह है। मंत्रियों के समूह के जो अध्यक्ष करते हैं राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट देखिएगा SCAL समिति क्या है? असम में ऑयल लिमिटेड में एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए समिति बनाई गई SCL दास समिति। नेक्स्ट देखिएगा के बी कामत समिति कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड का सुझाव देने हेतु के बी कामत समिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के बी कामत समिति। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय जल नीति समिति किसके लिए बनाई गई है? राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु अध्यक्ष है मिहिर शाह। राष्ट्रीय जल नीति समिति के अध्यक्ष है मिहिर शाह। नेक्स्ट देखिएगा सुरजीत भल्ला समिति। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित निर्माण हेतु है। नीतियों को निर्माण बनाने हेतु अजय सुरजीत भल्ला समिति है। नेक्स्ट देखिएगा अमिताभ कांत समिति। ये ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने के लिए एक समिति बनाई गई है अमिताभ कांत समिति। जो केंद्र सरकार है वो ट्रेनों को क्या है निजी क्षेत्र में देना चाहती है जिससे बेहतर सुविधाएं यात्रीगण को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखिएगा देवेंद्र फडणवीस समिति किसके लिए? कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। देवेंद्र फडणवीस जो है कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किसानों की आय को बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस समिति बनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक समिति। नेक्स्ट देखिएगा गौतम रे समिति जीएसटी को सरल बनाने हेतु गठित समिति गौतम रे समिति है। नेक्स्ट देखिएगा उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु। नेक्स्ट देखिएगा जस्टिन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जस्टिन शाह समिति बनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा संजय भूस रेड्डी समिति यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती जांच हेतु संजय भूस रेड्डी समिति बनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूपी में जो सहायक शिक्षक भर्ती की जांच हेतु समिति का गठन किया गया उस समिति का नाम क्या है? तो संजय भूस रेड्डी समिति।
नेक्स्ट देखिएगा, ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण को निपटने हेतु कौन सी समिति बनाई गई है? तो सी के मित्रा समिति बनाई गई है। जो ताजमहल के आसपास जो प्रदूषण जिससे ताजमहल का रंग डल हो रहा है, इसके लिए एक सी के मिश्रा समिति बनाई गई है जो निगरानी करेगी प्रदूषण की। नेक्स्ट देखिएगा, ढींगरा समिति। ढींगरा समिति आपकी जो है 1984 में जो सिख दंगे से जुड़े मामलों की जांच करेगी, अध्यक्ष शिव नारायण ढींगरा। नेक्स्ट देखिएगा, अमिताभ कांत समिति, ये रिट्वीटेड हो गया, ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु एक सिफारिश है। YH मालेग्राम समिति, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी की निगरानी हेतु YH मालेग्राम समिति बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, जॉर्ज कुरियन समिति, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु, यानी जॉर्ज कुरियन जो समिति है वह हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने की सिफारिश करती है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल स्थिरीकरण फंड प्याज की खरीद से संबंधित अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जल बंटवारे हेतु अध्यक्ष हैं A.K. बजाज। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु अध्यक्ष हैं A.K. बजाज। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट समिति हैं। उर्जित पटेल समिति, वित्तीय स्थिरता विकास के परिषद हेतु, और उर्जित पटेल समिति जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकास हेतु एक समिति बनाई गई है। नई हज समिति जो 18 से 22 तक रहेगी, ये नई हज नीति में संशोधन हेतु अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अफजल आमुनुल्लाह है। कुछ महत्वपूर्ण समितियां इधर देख लेते हैं फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण समितियां इधर देख लेंगे हम लोग। गोईपोरिया समिति आपकी है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु। और रघुराम राजन समिति है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। और रघुराम राजन भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं और वर्तमान में ये ब्रिटेन के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सुंदर राजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति बनाई गई है। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर के लिए रेखी समिति बनाई गई है। वाचू समिति, प्रत्यक्ष कर के लिए यानी डायरेक्ट टैक्स के लिए एक समिति बनाई गई है। वो कौन सी समिति? वाचू। अप्रत्यक्ष के लिए रेखी समिति। तो प्रत्यक्ष के लिए वाच करेगी, ऐसे याद करिए, प्रत्यक्ष टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स को वाच समिति करेगी, अप्रत्यक्ष को रेखी करेगी, लाइनिंग करेगी। मीरा सेठ समिति, हथकरघा के विकास के लिए मीरा सेठ समिति होगी। भंडारी समिति, ग्रामीण क्षेत्रों की पुनर्संरचना के लिए। महान लोभी समिति, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश करेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, महाल नोबी समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए है। और गडगिल समिति क्या है? तो गडगिल समिति आपकी पश्चिम घाटों का संरक्षण करेगी। स्वामीनाथन समिति क्या करेगी? जनसंख्या नीति यानी जो नीति को सुधारने के लिए एक स्वामीनाथन समिति बनाई गई है। और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए। दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाएगी। दांते बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतेवाला समिति किस चीज़ का अनुमान लगाएगी? बेरोजगारी का अनुमान। महाजन समिति है चीनी उद्योग से। चीनी उद्योग के लिए कौन सी समिति बनाई गई? महाजन समिति। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए बनाई गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, सुरेश चंद्रकूर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु कैरोली के आधार पर इन्होंने मापा है, गरीबी रेखा का आकलन किया है कैरोली पे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने का जो सुझाव दिया था, इन्हीं का समिति के द्वारा पंचायतों में जो 3 स्तर पर चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो इन्हीं की समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। शिव रमन समिति नाबार्ड बोर्ड की स्थापना के लिए, जो नाबार्ड है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बैंकिंग लोन से संबंधित। के संथानम समिति बनी है, CBI की स्थापना करती है। राजा चलैया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है कर सुधारों के लिए। कौन सी समिति है? राजा चलैया समिति। चीनी घोटाला के लिए
ज्ञान प्रकाश समिति बनी है। केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए बनी है। दो समिति बनी, एक कर सुधार के लिए, एक कर संरचना के लिए। कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति और कर संरचना सुधार के लिए का केलकर समिति। हनुमंत राव समिति बनी है उर्वरक के लिए। हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए ब्रिटिश आयोग ने एक हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। लिब्राहम आयोग जो बना था बाबरी मस्जिद के लिए बना था। कृष्णा आयोग मुंबई दंगा 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ तो उसके लिए कृष्णा आयोग बना था। और नानावटी आयोग, गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था, नानावटी आयोग बना। राजीव गांधी के लिए जैन आयोग बना। राजीव गांधी के लिए जैन आयोग बना। और ठक्कर आयोग बना, इंदिरा गांधी हत्या के लिए ठक्कर आयोग बना। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों में जो भी चीज़ें विवादित चीज़ें होती हैं वो सरकारी आयोग द्वारा निपटा लिया जाता है। मंडल आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, पिछली जातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था करता है वह मंडल आयोग करता है। किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपके जो है कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में आया था मंडल आयोग, और बीपी सिंह इस दौरान प्रधानमंत्री थे। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक सुधारों के लिए आया था। तो महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।